हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12th में कौन कौन सा चैप्टर सबको हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो बोर्ड की तरफ से नोटिस आया कि सर 30% सिलेबस डाल देंगे और बच्चे इसको लेकर के काफ़ी खुश हैं। नहीं कि 30% हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता नहीं है उतना। बहुत कम सिलेबस हटाया गया है। एकदम मुश्किल से हमको लगता है 10 या 15% सिलेबस या 10 या 12% सिलेबस को कम किया गया है। पहला बात। दूसरी बात, टॉपिक नहीं हटा है, सिर्फ कुछ एक्सरसाइज हटे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हम बारी बारी से कौन कौन सा एक्सरसाइज में से, कौन कौन सा टॉपिक में से कौन सा एक्सरसाइज हटाया गया। ठीक है। एंड फंक्शन, इसमें से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों को सिर्फ हटाया गया है। मतलब दो एक्सरसाइज हटाए गए हैं। ठीक है ना। टॉपिक बोले तो रिलेशन और फंक्शन हटाता, तब ना समझते हैं। नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज हटाया गया है। फिर से देख लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ये दोनों को नहीं पढ़ना है। ठीक है। आइए, मैट्रिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया, कौन सा? एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है। अब बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट में से। डिटर्मिनेंट में से भी दो टॉपिक, कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इस दोनों को हटा दिया गया है। बात करें हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से, तो मीन वैल्यू थ्योरम, कौन सा? मीन वैल्यू थ्योरम्स, या बोले तो हम रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, इसको हटा दिया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसके नाम से मिलेगा बुक में, इसको भी हटा दिया गया। अप्रोक्सीमेशन, मतलब एरर और अप्रोक्सीमेट निकालने वाला, इसको भी हटा दिया गया। देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में तीनों चैप्टर बड़ा ही आसान था, तो उसी को हटा दिया गया है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से ये बात करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एनसीईआरटी के पार्ट 1 बुक में आता है। तो पार्ट 1 में आपको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो मतलब कुछ एक्सरसाइज है जो नहीं पढ़ना है, टॉपिक नहीं, टॉपिक सब पढ़ना है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। आइए पार्ट 2 में बात करते हैं हम इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम, इसको हटाया गया है। इस टॉपिक का बात करें ना हम, तो पिछले 5 साल में से सीबीएसई एक बार भी नहीं पूछा है। ठीक है ना। इसको ऐसे भी हटाया गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से एरिया बिटवीन टू कर्व हटाया गया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसको हटाया गया है। ठीक है। वेक्टर, वेक्टर में से सारा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वाला एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। ये वाला एक्सरसाइज शायद एनसीईआरटी में नहीं है, मे बी, लेकिन अदर बुक उठाओगे तो इसमें है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आइए 3D में एंगल बिटवीन टू लाइन्स और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इस दोनों को हटाया गया है। ठीक है। बात कर ले हम इधर एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये मिलेगा बुक में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें से अनबाउंडेड रीजन वाले को हटा दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है कौन सा? बाउंडेड रीजन वाला पढ़ना है। बाउंडेड रीजन क्या करना है? पढ़ना है, और अनबाउंडेड हटा दिया गया है। ठीक है। आइए प्रोबेबिलिटी का बात करें हम, तो मीन एंड वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको खत्म कर दिया गया है। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्रोबेबिलिटी में से अल्टीमेटली कितना? 2 एक्सरसाइज हटाए गए हैं। ठीक है ना। तो अब बात करो मेरे अकॉर्डिंग बात करें, तो ये सब जब बुक उल्टाओगे ना आप लोग, तो पता चलेगा कि ये सब छोटा छोटा एक्सरसाइज है, उस सबको हटाया गया है। ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग बात करें हम, तो मुश्किल से 10 या 12% सिलेबस ही हटाए गए हैं। ठीक है ना। तो मेहनत आपको करना है। ठीक है ना। और अदर बच्चे के कंपैरिजन, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो बच्चे पास हो चुके हैं, उसके कंपेयर आपको 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कि टीचर भी अभी क्या डायरेक्ट लेवल नहीं है, या तो बच्चे कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन की मदद से पढ़ रहे हैं, या बुक अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारा टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 10%। ठीक है ना। तो दिमाग से हटा दो कि ये 30% सिलेबस नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हम इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, और इसको देखते हुए आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।